कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे अपने YouTube चैनल अध्यात्म में आपका स्वागत करता हूँ। प्रस्तुत है कठोर उपनिषद का भाग 4। मनुष्य शरीर अन्यान्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है। इसमें मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन दो बताए गए हैं। एक श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय, और दूसरा प्रेय अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि इहलोक की और स्वर्गलोक की जितनी भी प्राकृतिक सुख भोग की सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्ति का उपाय। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, उसे अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग तो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, इस प्रतीत के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय की ओर खींच जाते हैं। परंतु कोई कोई भाग्यवान मनुष्य भगवान की दया से प्राकृतिक भोगों की दुखता का रहस्य जानकर उनकी ओर से विरक्त हो श्रेय की ओर आकर्षित हो जाता है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में जो भगवान की कृपा का पात्र होकर श्रेय को अपना लेता है और तत्परता के साथ उसके साधन में लग जाता है, उसका तो सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। वह सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। परंतु जो सांसारिक सुख के साधनों में लग जाता है, वह अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता। इसलिए उसे आत्यंतिक और नित्य सुख नहीं मिलता। उसे तो भ्रम व सुख रूप प्रतीत होने वाले वे अनित्य भोग मिलते हैं, जो वास्तव में दुख स्वरूप ही हैं। अतः वह वास्तविक सुख से भ्रष्ट हो जाता है। अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते। वे भोगों में आसक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। किंतु जिनका पुनर्जन्म और परलोक में विश्वास है, उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तब वे इन दोनों के गुण दोषों पर विचार करके दोनों को पृथक पृथक समझने की चेष्टा करते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होता है, वह तो दोनों के तत्वों को पूर्णतया समझकर निर्छीर विवेक की हंस की तरह प्रेय की उपेक्षा करके श्रेय को ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्प बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लौकिक योगक्षेम की सिद्धि के लिए प्रेय को अपनाता है। वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त है वे सुरक्षित बने रहें, और जो अप्राप्त हैं वे प्रचुर मात्रा में मिल जाएं, यही योगक्षेम है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप श्रेय की प्रशंसा करके अब यमराज साधारण मनुष्यों से नचिकेता की विशेषता दिखलाते हुए उसके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी और वैराग्य संपन्न हो। अपने को बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मोहजाल में फंस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी ही लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, गवें, धन संपत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगों का प्रलोभन दिया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के दिव्य भोगों के अप्रतिम सुंदरी स्वर्गीय रमणियों चिर भोग सुख का लालच दिया, परंतु तुमने सहज ही उन सब की उपेक्षा कर दी। अतः तुम अवश्य परमात्मा तत्व का श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हो। ये अविद्या और विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं और परस्पर अत्यंत विरुद्ध हैं। जिसकी भोगों में आसक्ति है, वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता, और जो कल्याण मार्ग का पथिक है,
वह भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता। वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता, मैं मानता हूँ कि तुम विद्या के ही अभिलाषी हो, किंतु बड़े से बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभिष्ट स्थान पर नहीं पहुँच पाता, बीच में ही ठोकरें खाता भटकता है और कांटे कंकड़ों से बिधकर या गहरे गड्ढे में आदि में गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवार और पशु आदि से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्खों को भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में और नरकादि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है। जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं, विद्या बुद्धि के मिथ्याभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों की कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुख रूप प्रतीत होने वाले भोगों को भोग करने में तथा उनके उपार्जन में ही निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धनादि के मोह से मोहित होता हुआ अतएव भोगों में आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक मनमाना आचरण करने लगता है। उसे परलोक ही नहीं सूझता। उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर बारंबार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। वह मूर्ख समझता है कि बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है, इसी की सत्ता है। यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतनी ही बुद्धिमानी है। इसके लिए आगे क्या है, परलोक को किसने देखा है, परलोक तो लोकों की कल्पना मात्र है इत्यादि। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चंगुल में पड़ता है और वे उसे कर्मानुसार उसे नाना योनियों में ढकेलते रहते हैं। उसके जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता। इस प्रकार विषयासक्त प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करके अब उस आत्म तत्व की और उसको जानने, समझने तथा वर्णन करने वाले पुरुषों की दुर्लभता का वर्णन करते हैं। आत्म तत्व की दुर्लभता बतलाने के लिए यमराज ने कहा, नचिकेता, आत्म तत्व कोई साधारण सी बात नहीं। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको आत्म कल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती। वे ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहाँ प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उसका मन आठों पहर विषय चिंतन में डूबा रहता है। उनके मन में आत्म तत्व सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती और भूले भटके यदि ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समझकर सुनते हैं, परंतु उनके विषयाभिभूति मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती, अतएव मंद बुद्धि के कारण वे उसे समझ नहीं पाते। जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, उनमें से ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई बिरले ही होते हैं जो उस आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हों। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो और भली भांति समझाकर वर्णन करने वाले सफल जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्य द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निधिध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में कोई बिरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है। अब आत्मज्ञान की दुर्लभता का कारण बताते हैं। धन्यवाद मित्रों। अब अगला भाग आगे प्रस्तुत करूँगा।